बख्शे और फलूदे वाले के केसेस में इस वक्त जो तहकीकात का हुजम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है, वो $1 बिलियन से तजावज़ कर चुकी है। 5000 से ज़ायद फेक अकाउंट्स हैं, आम शहरी हैं, और एक मसीहा उनके अकाउंट में पैसे डाल जाता है और फिर टीवी बैठ के दंदनाता है कि अब मुझे साबित करके दिखाओ। 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग लगा लिया गया। वजीर आजम के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का दावा। कहा, अकामा के पीछे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ड्रामा है। बड़े मगरमच्छों को नोटिस भिजवा दिए, कुछ मुमालिक में अकाउंट्स भी मुंजमद करवा दिए। जवाबात मिलने के बाद रेफरेंसेस फाइल करेंगे। शहजाद अकबर साहब गालिबन वही हैं जो मुशर्रफ के साथ भी थे मेरे ख्याल में, और तब भी ये शायद इनका कोई ताल्लुक था इसी से, कोई एहतसाब से या किसी चीज़ से जी। ये वही पुरानी टीम, वही नैबजादे, वही नैबज़दगान, वही तफरीक, वही खेल दोबारा से खेल रहे हैं। वही शख्स, वही खेल आज फिर दोबारा से खेल रहा है। दिन रात बस चोर चोर का ही शोर है। अकामा कोई चोरी नहीं, डीजी नैब सबूत लाए नहीं, ऐलान पहले कर दिया। शहजाद अकबर मुशर्रफ के साथ भी थे। नून लीग रहनुमा मुसद्दिक मलिक की फैसला आपका में गुफ्तगू। शफकत महमूद ने कहा, आम आदमी के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं, कोई तो है जो इन अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक तो हकीकत है कि बहुत सारे आम आदमियों के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं निकल रहे, अरबों की तादाद में निकल रहे हैं। और उन लोगों को जिनके नाम पे निकल रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पे ये अकाउंट बन गए, और वो बेचारे हैरान परेशान फिर रहे हैं। तो कोई तो है जो इन अकाउंटों को इस्तेमाल कर रहा है। We need to sit down amend, क्योंकि आज अगर ये जो तलवार है हम पे चली, पीपल्स पार्टी पे चली, तो वो कल इन पे भी आएगी। अभी सिर्फ शरीफ फैमिली सबके टारगेट पर है। पीपल्स पार्टी पर भी तलवार चली है, कल तहरीक इंसाफ पर भी चलेगी। नून लीग की सेनेटर शाइस्ता परवेज की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि बाबर आवान के खिलाफ केस आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पैनमा में 492 लोगों के नाम थे, नून लीग ने नोटिस तक नहीं दिया, हमने उसी रोज में नोटिस जारी किए। पनामा केस में 492 लोगों के नाम थे, इन्होंने उनको नोटिस तक भी नहीं दिया। हमने कम से कम ये 80 दिनों में उनको नोटिस इशू कर दिए। द बॉल हैज स्टार्टेड टू रोल। इनके तो जमाने में 4 साल ये लगे रहे, नोटिस तक इनकी जो है मजाज नहीं हुई। नए साल में करप्ट अफराद पर झाड़ू फिर जाएगा, शेख रशीद की पेशगोई। कहा, शहबाज शरीफ एनआरओ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनआरओ किसी को मिलने वाला नहीं। आसिफ जरदारी जेल का खाम माल हैं। डीजी नैब लाहौर के मीडिया इंटरव्यूज के बाद चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बड़ा फैसला, नैब अफसरान के मीडिया इंटरव्यूज देने पर पाबंदी लगा दी। एलामिये में कहा गया है कि मीडिया को किसी रेफरेंस या मुकदमे के बारे में मालूमात दरकार हो तो सिर्फ तर्जुमान नैब ही मौक़िफ़ देने के मजाज होंगे। कराची के 2 रेस्टोरेंट्स में मुबैना खाना अब्दी नींद सोने वाले दोनों भाई आहों और सिस्कियों में सुपुर्द-ए-खा। फूड अथॉरिटी की नाअहली सामने आ गई, मौत की हतमी वजह का तयन ना कर सकी। टेस्ट रिपोर्ट 7 से 10 दिन में आएंगी। कराची की एमपेस मार्केट के अतराफ से तजावुजात की सफाई, इमारत की धुलाई, तारीख निखर कर सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। और सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर कि लाहौर एयरपोर्ट पर एएसएफ ने मारूफ अदाकार असद मलिक को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। असद मलिक का असलहा लाइसेंस भी जायदुल मयाद निकला है।
मजीद जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली आबिद, इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF ने कार्रवाई करते हुए जो मशहूर अदाकार है असद मलिक को उनको गिरफ्तार कर लिया है। असद मलिक के पास जो असला था वो लाइसेंस याफ्ता नहीं था, जायदुल मयाद उसके पास लाइसेंस था। असद मलिक जो है इससे कबल भी जो है कराची में एक बस पर फायरिंग के जमन में जो है 2 अफराद जिसमें जाँ बाक हुए थे जेल काट चुके हैं। असद मलिक का जो है PIA की फ्लाइट नंबर जो है 307 से कराची से लाहौर आ रहे थे, जहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया है। असद के पास जो है SMG के 83 राउंड और एक्सपायरी लाइसेंस भी मौजूद था। ASF ने मुलजिम को एयरपोर्ट चौकी के हवाले कर दिया है। कल सुबह मुलजिम को असला समेत मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा फैसल, जैसे कि आपने बताया कि लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका था, लेकिन ये बताइएगा अगर कानूनी तौर पर बात करें तो क्या जिन हुदूद में ये असलहा लेकर आए थे असद मलिक, इन हुदूद में लाया जा सकता है अगर लाइसेंस भी हो तब भी? असल बिल्कुल, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में फ्लाइट में जब आप सफर करते हैं तो उसके दौरान जो असला होता है आमतौर पर वो लाने की इजाजत नहीं होती। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक परमिट लिया जाता है। जब आपने आपकी जान को खतरा हो या कोई दूसरी चीज हो उसके बाद एक परमिट लिया जाता है, जिसके बाद जो असला है वो आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है वो परमिट मौजूद था असद के पास? जी, असद के पास वो परमिट भी मौजूद नहीं था। असद के पास जो लाइसेंस मौजूद था अली, वो लाइसेंस जो है वो भी एक्सपायर हो चुका था। एक्सपायर होने की वजह से जब इसको वहां पर चेक किया गया तो इन्होंने ना तो पहले अपना असला जो था वो दिखाया, जब इनकी चेकिंग की गई वॉक थ्रू गेट से जब इनको गुजारा गया उसके बाद जो है इनसे असला बरामद हुआ। जब इन्होंने उसके बाद बहस व तकरार हुई, वहाँ जो ऑफिसर खड़े थे उसके बाद जो है के बाद जो लाइसेंस। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है, किस थाने मुंतकिल किया गया है, किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल अली, जो ASF जब किसी मुलजिम को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो जो मुकामी चौकी होती है पुलिस की उनके पास इनको रखा जाता है। एयरपोर्ट थाने की हदूद जो लगती है, मुकामी जो थाना है वहां पर इनका मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद जो इनको है ASF की जानिब से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रात ये पुलिस के पास रहेंगे, सुबह इनको जो है। अच्छा, बता दीजिएगा फैसल के कुछ असद ने इस सिलसिले में बताया कि क्या वजह थी कि एक तो एक्सपायर्ड उनका लाइसेंस था, उसके बावजूद वो असलहा लेकर आए, फिर परमिट भी नहीं था? जी बिल्कुल, असद के इस हवाले से बात हुई है। असद की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इससे कबल कुछ भी कबल कहना उनके लिए कबल वक्त है। कल सुबह जब जो है वो अपने वकील को साथ लेकर आएंगे, जिसके बाद जो है मीडिया से बात की जाएगी। अभी असद ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। असद से सवाल करने की कोशिश की गई। असद से पूछा गया है कि असद, अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायरी था तो आप इस लाइसेंस के साथ जो है सफर क्यों कर रहे थे? तो असद ने कहा मैं अभी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरा जो वकील है वो कल सुबह आएगा। जिसके बाद जो है असद मलिक लाहौर एयरपोर्ट पर असलहे समेत धर लिए गए हैं। असद मलिक से बरामद असलहा लाइसेंस भी जायदुल मयाद निकला है और एक स्पेशल परमिट लिया जाता है। अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं और प्लेन के जरिए जाना चाह रहे हैं तो आपको एक स्पेशल परमिट बनवाना पड़ता है, जिसके बाद आप वो असलहा कैरी कर सकते हैं। लेकिन इतलात यही है कि अदाकार असद मलिक के पास वो परमिट भी मौजूद नहीं था और ASF ने बताया है कि असद मलिक असलहा लेकर लाहौर से कराची जा रहे थे। रिपोर्टर फैसल तारिक हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स ने कराची में पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुस्लिम नामी डाकू को लियारी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 2 साथियों की मदद से ली मार्केट के इलाके में पेट्रोल पंप पर डकैती की थी। गिरफ्तारी इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर अमल में लाई गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम और उसके 2 साथी पंप पर वारदात के बाद फरार हो रहे हैं। मुलजिमान जाहिद लाडला गैंग के कारिंदे हैं और इलाके में भत्ताखोरी में भी मुलव्विस बताए जाते हैं। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सिंध रेंजर्स ने कराची में पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और यह CCTV फुटेज है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ली मार्केट के इलाके में पेट्रोल पंप पर डकैती की गई थी और ये उसी वक्त की CCTV फुटेज है जब मुलजिम बआसानी तमाम चीज़ें छीन कर फरार होने में कामयाब भी हो गए। और हम आपको बता रहे हैं कि ये CCTV फुटेज के हवाले से कि इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि किन लोगों ने डकैती की और मुलजिमान जाहिद लाडला गैंग के कारिंदे बताए जा रहे हैं।
एक और अहम खबर आपको दें कि कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए बच्चों के वालिदैन से राब्ता कर लिया है, जबकि पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए नमूने भी पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत की तफ्तीश ताहाल जारी है। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए बच्चों के वालिदैन से राब्ता कर लिया है। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा तफ्तीश किन मराहिल में अब दाखिल हुई है? जी बिल्कुल, निजी रेस्टोरेंट में खाना खाने से मुबैना तौर पर 2 बच्चों की हलाकत के मामले पर पुलिस ने जो है वो बच्चों के जो वालिद है उनसे राब्ता किया है मुकदमा दर्ज करने के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता शब जो है वो दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल भी किया गया था और जो है वो 30 से ज्यादा नमूने हासिल किए गए थे। दोनों बच्चों का मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करने के बाद जो नमूने हासिल किए गए थे उन्हें भी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। तमाम मुकदमे की जो दर्ज किया जाएगा इसकी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन उससे कबल जो इब्तिदाई तौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई थी उस हवाले से एडिशनल पुलिस सर्जन का ये कहना था कि मामला जो है वो फूड पॉइजन का ही लगता है। फूड पॉइजन की वजह से ही दोनों बच्चों की जो है वो मौत वाक़ई और बच्चों की वालदा की हालत गैर हुई। मोहम्मद और अहमद 2 बच्चे थे जो कि अपनी वालदा के हमरा हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है क्लिफ्टन में एक निजी रेस्टोरेंट में जाके जहां पर खाना खाया था, इसके अलावा सीवीओ गए थे और एक और पार्क में गए थे। तमाम पुलिस ने इस हवाले से जो पार्क के अतराफ के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी फुटेज हासिल की और वाकई का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पुलिस ने जो बच्चों के वालिद है उनसे राब्ता किया है। आज ही सुबह में जो है वो दोनों बच्चों की नमाज़ जनाजा अदा करके मुकामी कब्रिस्तान में दोनों बच्चों की तकसीम की गई है और तमाम तर जो नमूने जो जिस होटल में बच्चों ने खाना फैजान जली साहब का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तानियों के 700 अरब का सुराग मिल गया। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े चैनल का पता लगा लिया। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक 10 ममालिक में 5.3 अरब डॉलर्स की खोज लगाई गई है। तमाम बड़े मगरमच्छों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। कुछ ममालिक में अकाउंट्स भी मुंजमद करवा दिए गए हैं। जवाबात मिलने के बाद ही बाकायदा रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे। जो इस वक्त हमने तकरीबन 10 ममालिक पे हमारा फोकस रहा है। उन 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है और तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है। पहले हम बड़े मगरमच्छों के पीछे जा रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलविस है। वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं, बैंक अकाउंट्स हैं कि अकामा की आड़ में आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। ड्राइवर के नाम के ऊपर जायदाद बनाई हुई है, अपने माली के नाम पे बनाई हुई है, अपने गार्ड की, अपने कुक के नाम पे बनाई हुई है। उनके लिए बुरी खबर ये है कि अकामा होल्डर जो अकामा की आड़ में दुबई और उसके अलावा यूरोप और स्विट्जरलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं वो ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर मुआशी बहरान खत्म हो गया है तो तालीम और सेहत के बजट का काटा गया हिस्सा वापस कर दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी सेनेटर ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। हुकूमती कारकर्दगी पर ऑपोजिशन के ताबड़तोड़ सवालात। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक बोले, मुआशी बहरान से मुताल्लिक मालूम नहीं असद उमर की कौन सी बात माने। कुछ दिन पहले वजीर खजाना ने असद उमर साहब ने कहा था, जिनकी अब पता नहीं चलता हम कौन सी बात माने, कि हमारा जो जितना भी हमारा मसला था क्राइसिस वो हल हो गया, हमें 12 अरब डॉलर मिल गए। अभी तक हमें नहीं पता चला वो 12 अरब डॉलर कहां से आए हैं। सेनेटर बैरम तंगी ने कहा, चोर को पकड़ने के लिए इदारे मौजूद हैं, हुकूमत अपनी कारकर्दगी तो बताए। क्या नए पाकिस्तान बनाएंगे, क्या मदीना स्टेट की बुनियाद रखेंगे, ये नहीं कहा था। तो भाई वो चोर तो हम कह रहे पकड़ ले, उनके लिए तो इदारे है, लेकिन गरीब आवाम की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए आप हैं। विफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, बहुत सारी चीजों को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। सारी चीजें जो है इसके अंदर ये तो सर थोड़े टाइम डिमांडिंग है ना, थोड़े रिसोर्सेज होते हैं तो थोड़े रिसोर्सेज में फिर आपने देखना होता है कि प्रायोरिटी कहाँ। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि मालियाती खसारे को मुतवाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जारी एहतसाब पर नून लीग तहफुजात का शिकार है। आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में नून लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज बोली कि सिर्फ शरीफ फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात हुकूमत ने नहीं बनाए।
में जारी एहतसाब पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज ने कहा, सिर्फ शरीफ फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। कभी दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है कि पहले आप गिरफ्तारी डाल दें और फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें और फिर आप ढूंढें कि आपने किस चीज में उन्हें पकड़ा है, बुलाएं किसी में, पकड़ें किसी में। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, एहतसाब के नाम पर हम हुकूमत में आए मगर लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात हमने नहीं बनाए। As far as accountability is concerned, as far as एहतसाब is concerned, एहतसाब के नाम पे हम यहाँ पे हुकूमत में आए हैं। हमने ये कहा है कि इस मुल्क को हमने साफ करना है। सेनेटर मोहसिन अजीज का कहना था, पिछले 10 सालों में सियासत के साथ खिलवाड़ हुआ। इन्होंने सवाल उठाया, अरबों रुपए के अकाउंट कहाँ से निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाली अकाउंट्स का भी जिक्र किया। बोले 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट से $1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया गया। एक शख्स इन अकाउंट्स में पैसा डालकर टीवी पर कहता है कि मुझे साबित करके दिखाओ। दुबई लैंड अथॉरिटी के मुताबिक वहां रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तानियों का है। रिक्शे और फालूदे वाले के केसेस में इस वक्त जो तहकीकात का हुजम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है, वो $1 अरब $1 बिलियन से तजावुज कर चुकी है और उसके अंदर 5000 से जायद फेक अकाउंट्स हैं जिनको खंगाला गया है और उनके अंदर से तमाम ही फेक अकाउंट्स निकले के सारे ऐसे लोगों के कि आम शहरी हैं और एक मसीहा उनके अकाउंट में पैसे डाल जाता है और फिर टीवी बैठ के दंदनाता है कि अब मुझे साबित करके दिखाओ। सिर्फ दुबई की बात हो रही है, उनकी लैंड अथॉरिटी के अपने मुताबिक पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जो वहाँ रियल एस्टेट जिसकी वो ओन करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर ने इशारा किया तो जवाब पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध का कहना था कि तासुर दिया जा रहा है कि सारे जाली अकाउंट्स का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ये बात सरासर गलत है। सिर्फ अकाउंट पकड़ने से FIA का काम खत्म नहीं हो जाता। ये खोज लगाना है कि पैसे कहां से आए और कहां गए। जो परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है इन अकाउंट्स के जरिए, उसका नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को हो रहा है। ये बता के जी इस अकाउंट से पैसे निकले और तासुर ये बनाया जाता है कि ये पैसा जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसका ताल्लुक किसी तरह जुड़ता है। मैं बिल्कुल इसकी सख्ती से तहकीक करता हूँ। FIA ने तहकीकात की है और JIT भी तहकीकात कर रही है और बहुत सारे अकाउंट सामने आ रहे हैं। बात पूछ के थक गया हूँ। FIA सिर्फ अकाउंट पकड़ने और उसको आइडेंटिफाई करने तक तो उसका काम खत्म नहीं हो जाता। FIA की जिम्मेदारी है कि उन अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं वो कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने डाले, उसका नाम कौन क्या है और कौन से इदारों से उनका ताल्लुक है, वो तमाम लोगों के सामने आने चाहिए। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक और नई पेश गोई कर दी है। कहते हैं कि शहबाज शरीफ NRO की कोशिश कर रहे हैं लेकिन NRO किसी को मिलने वाला नहीं। आसिफ जरदारी जेल का खाम माल है। नए साल में करप्ट अफराद के खिलाफ झाड़ू फिर जाएगा। NRO की एक ही शख्स कोशिश कर रहा है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। वो नहीं मिलेगा। और जो सिंध पे आप सारे लोग मेरे बयान से जारी कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आसिफ जरदारी पैदाइशी तौर पे खाम माल है जेल का। वो कॉलेज में भी उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि गंद जहां जहां होगा वहां झाड़ू जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जहां गंद नजर आएगा वहां झाड़ू जाएगा और नए साल में झाड़ू फिर जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। इससे लफ्जी महाजराई का नतीजा क्या होगा? हमारी नुमाइंदा आयशा नाज ने इन सवालात के जवाब अरकान पार्लियामेंट से जानने की कोशिश की है। तब्दीली सरकार का ओपोजिशन पर इल्जामात की बौछार करना, ओपोजिशन का भी कड़ा जवाब देना मुल्की मशीनरी में सुस्त रवि पैदा कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट ने इसे जमहूरी अमल का हिस्सा करार देते हुए कहा कि तल्ख कलामी और महाजराई हर दौर में होती है। ये महाजराई ज़बानी जो है वो चलती रहती है, कभी ठंडी होती है कभी गर्म हो जाती है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस लिहाज से चंद एक दो वजीरों के अलावा कोई भी वजीर सीरियस नहीं होता। कुछ की नजर में असेंबली में होने वाले शोर शराबे और हंगामे नई नस्ल और माशरती इक़दार के लिए नुकसानदेह हैं। इन्हें रोल मॉडल के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। फ्यूचर जनरेशंस जो हैं वो अपने लीडर्स को एज अ रोल मॉडल लेते हैं और अगर रोल मॉडल के लहजे इस किस्म के होंगे
तो फिर जाहिर बात है कि वो कॉपी करते हैं जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ सख्त और नरम जो भी अल्फाज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अवाम को कोई फेवर भी दें उसके नतीजे में। सेनेटर्स का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी चकलिश से जहां मुल्क का इमेज खराब हो रहा है, वहीं मुल्क की तरक्की भी सुस्त रवि का शिकार है। अरकान पार्लियामेंट का मानना है कि मुल्क की तरक्की में हाई रुकावटों को दूर करना अरकान पार्लियामेंट की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इसके लिए पार्लियामेंटेरियंस का तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह का रवैया अपनाना नागुज़ीर है। आयशा नाज, आज न्यूज़ इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील काबिल समाअत करार दे दी है, जबकि अदालत ने तीनों की रिहाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी बरकरार रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस से कहा कि बाद में देखेंगे इस मामले पर लार्जर बेंच बनाना है या नहीं। ये उसूल देखना है कि अपीलों की समाअत से पहले सजा मुअत्तली से केस का मेरिट मुतासिर तो नहीं हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस से दिलचस्प मुकालमा किया। कहा, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ख्वाजा हारिस जब आपके सामने पेश होते हैं तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब अफसरान के मीडिया इंटरव्यूज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। डीजीज, डायरेक्टर्स और अफसरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकते। चेयरमैन नैब कहते हैं कि डीजी नैब लाहौर के इंटरव्यू का कानून के मुताबिक जायजा लेंगे, मीडिया तहकीकात पर कयास राइयों से गुरेज करे। दोस्त ममालिक की इमदाद और वजीर खजाना की जानिब से मुआशी बेहतरी के ऐलान के बाद ताजिर बिरादरी पर उम्मीद है कि अब ना तो रुपया बेकदर होगा और ना ही बिजली गैस महंगी होगी। पाकिस्तान IMF से अपनी शराइत पर ही कर्जा लेगा। मजीद बताएंगे कराची से सफदर अब्बास। पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा मिल गया। दोस्त ममालिक ने IMF के सामने घुटने टेकने से बचा लिया। अब ना तो रुपए की कदर गिरेगी, ना बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। मैं डिवैल्यूएशन मजीद नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह हमारे रुपया जो है ना एप्रिसिएशन की तरफ जाएगा। अब IMF से कर्ज भी या तो अपनी शराइत पर लिया जाएगा या फिर कर्ज लिया ही नहीं जाएगा। वो कंडीशंस हार्ड ना होंगी जो पहले थी। हम एक बेहतर नेगोशिएशन की पोजीशन में होंगे। हम अपने टर्म्स के ऊपर कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान की गिरती मईशत को अब IMF के सहारे की कोई जरूरत नहीं। ताजी बरादरी पर उम्मीद है कि अगर IMF से नया कर्जा लिया गया तो भी शराइत मुश्किल ना होंगी। कैमरामैन असगर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में इंतजामिया ने न सिर्फ एम्प्रेस मार्केट को कब्जा माफिया से पाक करा दिया है, बल्कि पानी से भी धो दिया है। पुरानी इमारत के सुर्ख पत्थरों पर जब शफाफ पानी पड़ा तो एक तारीख निखर कर सामने आ गई। बरतानवी दौर में तामीर होने वाली एम्प्रेस मार्केट के चेहरे पर बड़े धब्बे धुल गए। पानी पड़ा तो गर्द हटी, कब्जे की धूल छटी, तारीख निखर कर सामने आ गई। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ने कराची की इम्प्रेस मार्केट की शक्ल ही बदल डाली। जिंदा तारीख पर पड़ी गर्द हटा डाली। बरतानवी दौर में तामीर इस शाहकार इमारत के हुस्न को गहन कब्जा माफिया ने लगाया, जिनका किस्सा भी आज तमाम हुआ। ऑपरेशन क्लीन अप से अतराफ की सड़कें और चौराहे भी एकदम क्लीन हो गए। जगह टूटने से बड़ा फायदा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। ये बहुत जगह निकली है, कराची की नहीं है, बड़ी सदर की नहीं है, बहुत बड़ी सहूलत होगी। तो इस जगह को बहुत अच्छा लुक वाइज बना सकते हैं पहले की तरह। लोगों को बहुत तंग थे, परेशानी होती थी ड्राइव करने के अंदर। तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो होती है वो सही कर रही है, जो इसकी अपनी पॉलिसी और बहुत बेहतर कर रही है। माजी की गलतियां तो आज धुल गईं, बस अब जरूरत इस बात की है इसकी असल हालत को बरकरार रखा जाए और कब्जा माफिया से पाक रखा जाए। तो आला तर्ज तामीर का ये शाहकार तकरीबन 1 सदी कबल तैयार हुआ था। बरतानवी सरकार ने मुगल सकाफत और यूरोपीय तर्ज तामीर के इम्तिजाज को इस मार्केट में समो दिया था। एम्प्रेस मार्केट की तारीख जानिए इस रिपोर्ट में।
कराची की एम्प्रेस मार्केट 1895 से 1899 के दौरान तामीर की गई। मुगल और यूरोपीय तर्ज तामीर को मिलाकर पुरशुको इमारत तख्लीक हुई। एम्प्रेस मार्केट का रोशन और चमकदार चेहरा अपनी मिसाल आप था। मार्केट के चारों तरफ 4 गैलरियां थी, हर एक की चौड़ाई 46 फुट थी। कुल 280 दुकानों की गुंजाइश थी। मार्केट के दरमियान मौजूद वसी सहन अपनी मिसाल आप था। फिर उसके हुस्न को नजर लग गई। काबजीन ने ना कोई रास्ता छोड़ा ना सहन। मार्केट के चारों तरफ बेतरतीब दुकानों का जाल फैलता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर एम्प्रेस मार्केट का चेहरा नजर आने लगा। तजावुजात गिराई जा रही हैं, मलबा भी साफ हो जाएगा। एम्प्रेस मार्केट का हसीन चेहरा कराची की खूबसूरती को मजीद बढ़ाएगा। तारीख निखर कर सामने आ रही है और पाकिस्तान के शहरी अपनी आंखों से जिंदा जाबे तारीख देख सकेंगे। तो तजावुजात के खिलाफ सदर में 2 तारीखी ऑपरेशन कर दिया गया है। अब बारी है जिला शर्की की, जहां ग्रैंड ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका हुक्काम को खत भी लिख दिया, इलाकों की फहरिस्त भी भिजवा दी। मुमकिन मुज़ाहमत और अमन व अमान बिगड़ने के खदशे के